मसीह में आपकी सलामती हो कि आप जानते हैं आजमाइश किस की तरफ से होती है। यकूब का आम खत पहला बाब 13 से 15 आयात खुदा के पाक कलाम में ये लिखा है, जब कोई आजमाया जाए तो ये ना कहे कि मेरी आजमाइश खुदा की तरफ से होती है, क्योंकि ना तो खुदा बदी से आजमाया जा सकता है और ना वो किसी को आजमाता है। हाँ, हर शख्स अपनी ही ख्वाहिश में खींचकर और फंस कर आजमाया जाता है। फिर ख्वाहिश हामला होकर गुनाह को जनती है और गुनाह जब बढ़ चुका तो मौत पैदा करता है। आमीन। बहुत बार ये सुनने में आता है कि जब भी हम मुश्किलात या परेशानियों में अपनी ही वजह से फंस जाते हैं तो हम ये कहते हैं कि ये आजमाइश खुदावंद की तरफ से है। खुदा का ये कलाम बयान करता है कि खुदा कभी भी किसी शख्स की आजमाइश नहीं करता और हम अक्सर आजमाइश और टेस्ट में फ़र्क नहीं कर पाते। आज मैं खुदा के पाक कलाम में से आपके साथ बयान करूंगी टेस्ट और आजमाइश में क्या फ़र्क है। टेस्ट की एक बड़ी मिसाल अय्यूब नबी जो रास्तबाज था, जिसकी सिर्फ खुदावंद इब्लीस के सामने अय्यूब नबी की तारीफ करते हैं कि ये शख्स रास्तबाज है और इसकी मानिद ज़मीन पर कोई नहीं। तब इब्लीस खुदावंद को ये जवाब देता है कि तूने इसके हर काम में इसको बरकत बख्शी है। अगर तू अपना हाथ बढ़ाकर जो कुछ इसका है छीन ले तो ये शख्स तेरे ही मुंह पर तेरी बुराई करेगा। इसके बाद हम खुदा के पाक कलाम में से पढ़ते हैं कि अय्यूब नबी के पास से उसकी दौलत, उसकी शोहरत, उसके बच्चे, उसकी बीवी, उसके दोस्त, उसकी सेहत, सब कुछ छिन गया। इसके बावजूद अय्यूब नबी ने ये कहा कि खुदावन ने दिया और खुदावन ने ही ले लिया, खुदावन का नाम मुबारक हो। और इस तरह से अय्यूब नबी ने अपने मुंह से किसी भी तरह की बुराई और बदी की बात ना की, जिसके बायस खुदावन ने अय्यूब नबी को उससे भी 7 गुना बरकत से नवाजा। और इसके बाद हम खुदा के पाक कलाम में देखते हैं कि आजमाइश की बड़ी मिसाल दाऊद बादशाह ने जब इती उरिया की बीवी को देखा जो बहुत खूबसूरत थी, तो दाऊद बादशाह के दिल में इती उरिया की बीवी को लेकर ख्वाहिश पैदा हुई और दाऊद बादशाह ने इती उरिया की बीवी को ले लिया और उरिया को मरवा दिया। और ये हमें बाइबल मुकद्दस में ख्वाहिश की बहुत बड़ी मिसाल मिलती है कि दाऊद बादशाह की ख्वाहिश के बायस वो गुनाह में पड़ गया और उसका ये गुनाह उसके और उसके ख़ानदान के लिए बड़ी रसवाई मौत का बायस बना। और खुदा के पाक कलाम में से हमने ये देखा कि टेस्ट में और आजमाइश में क्या फ़र्क है। कभी भी हम जब अपनी ख्वाहिशात और अपनी ही जिस्मानी सोचों में मुब्तला होकर किसी मुश्किल या परेशानी में पड़ जाएं तो हम ये ना कहें कि ये आजमाइश हमारी खुदावंद की तरफ से है, बल्कि खुदा का कलाम हमारी रहनुमाई करता है कि जब हम खुदा के कलाम को जानते हैं, हम इससे वाकफियत हासिल करते हैं, हम इस पर अमल करते हैं, तो खुदा का कलाम हमें आजमाइशों पर गालिब आने की तौफीक अता करता है और हम आजमाइशों पर गालिब आते हैं। खुदा आपको बरकत दे।